नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई बहुत ही शानदार दिन आज का रहा और आज दो ट्रेड निफ्टी में लिए भाई। एक पहले ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरा ट्रेड जो था वो बहुत बढ़िया मूव मिला भाई, बहुत ही शानदार मूव मिला। देखो इससे भी अच्छी बात क्या है, चलो ट्रेड लिए, स्टॉप लॉस हुआ, बढ़िया अच्छा खासा, दूसरे में बढ़िया टारगेट मिला, बट ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। इंपॉर्टेंट ये चीज है कि क्या कल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड था या नहीं था, क्या हम अपने ट्रेड प्लान पे टिके या नहीं टिके, और क्या अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट ने मूव किया या नहीं किया भाई। तो इन बातों में तो भाई 100 ऑन 100 है भाई, क्योंकि जो चीज कल डिस्कस की थी एग्जैक्टली सेम टू सेम वही ट्रेड मिले हैं भाई। ये अपने एनालिसिस की पावर है भाई, बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, एकदम बिल्कुल ही कहते हैं ना कि मतलब कोई बच्चा भी समझ ले भाई, इस टाइप का एनालिसिस है भाई। देखो जो भी लोग नए अभी मेरे साथ जुड़े हैं भाई, जो भी नए वीडियो देखते होंगे, या जो भी लोग भाई थोड़ा सा पुराने भी हो बट अभी भी लॉस मेकिंग चल रहे हो, लॉस करते हो या समझ नहीं आ रहा हो, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ भाई, इधर उधर की सारी चीजें छोड़ के ना एटलीस्ट 4 वीक्स, आप 4 वीक्स तक बिना कुछ बोले, बिना कुछ मुझसे क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करो हाँ जो चीज नहीं समझ में आए, बट ये क्वेश्चन मत करो कि भाई सर हमारा ये दिक्कत है, अभी हमें समझ नहीं आ रहा है, हम पहले ये करते थे वो करते थे। आप कुछ भी करते हो, आप 4 वीक्स तक आप वीडियोस देखो, जो चीज मैं बता रहा हूं मेरी वीडियो को 2 बार देखो आप, एक बार नहीं 2 बार देखो आप, और उसी अकॉर्डिंग कल का ट्रेड प्लान करो, और उस ट्रेड प्लान पे आप टिक के फिर वही ट्रेड, अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो एनालिसिस है उसी के अकॉर्डिंग अगर नेक्स्ट डे आपको ट्रेड मिले तो ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। कुछ एक कंडीशंस आप, कुछ एक चीजें आप फॉलो करो। दिन के सिर्फ 2 ही ट्रेड करने हैं भाई। अपना फिक्स एक लॉस फिक्स कर लो कि इतना लॉस पर डे मैं अफोर्ड कर सकता हूं, इतना ही लेना है भाई, बस। एक अपना प्रॉफिट जो है, कितने पॉइंट्स आपका टारगेट है वो फिक्स कर लो भाई। तो इसमें से जो चीज पहले आ जाए उसको लेके साइड हो जाओ। 2 ट्रेड लिए, दोनों में लॉस हुआ, जो अपना आपका जो लॉस क्राइटेरिया है कितना होना है उतना हो गया, साइड हो जाओ, उस दिन बंद करो, उस दिन कुछ भी हो, फिर अगर आपका टारगेट आ गया उसको बंद करो, कुछ भी हो फिर। तो ये सिंपल सी चीजें करो भाई, बहुत सिंपल एनालिसिस है, बहुत सिंपल चीजें हैं, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई। कई लोग आप में से कमेंट करते रहते हैं भाई, जैसे कोई विक्स के बारे में मेरे से उस दिन लाइव सेशन में भी एक भाई पूछ रहे थे कि विक्स वगैरह का कुछ है। आज मैसेज भी एक भाई ने कर रखा है कि सर विक्स भी 10 से बिलो है और मार्केट भी गिर रही है, तो दोनों चीजें कैसे हो रही है। जनरली ये बोला जाता है ना कि भाई अगर विक्स में 10 से नीचे है तो मार्केट में ज्यादा बड़ा मुंह नहीं आएगा, कुछ इस टाइप का बोला जाता है। हालांकि मुझे नहीं पता भाई, मैं सच्चाई बोलता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है कि सारी चीजें, और ये मार्केट ना ऐसी चीज है, मैं आपको बताऊं, यहाँ जितनी कम चीजें आपको पता होंगी ना उतना बढ़िया करोगे आप। और फील्ड में तो ये ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत कुछ पता हो तो आप बहुत अच्छे हो, यहाँ बहुत कुछ पता है तो आप बुरे होगे, आप फंसोगे इस मार्केट में। यहाँ लिमिटेड चीजें पता होनी चाहिए, और लिमिटेड चीजों पे लेकिन आपकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप बिल्कुल उसको घोट के पी जाओ भाई, कि वहां मार मत खाओ अगर आपके एरिया में चीज आ गई तो विक्स वगैरह मुझे कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता, एक चीज भी नहीं पता, ना मैं कभी यूज करता, ना मेरे मुंह से आपने कभी सुनी होगी। सिंपल जो एनालिसिस होता है यही है, इससे बाहर कुछ नहीं है, और ये काम करता है, बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ काम करता है। अभी मेरी देखो, आप जिसने भी कल की वीडियो देखी हो भाई, एक बात मुझे बताओ, कल की नहीं आप छोड़ो, परसों की भी वीडियो जिसने देखी हो भाई, एक बात मुझे बताओ, क्या ये चीजें हमने डिस्कस कर रखी हैं या नहीं कर रखी हैं कि भाई ये जो है नीचे डिमांड जोन है, यहां में आपको जब मार्केट यहां से गिरती हुई देखो, 2 रेड कैंडल बनी थी, ये 2 रेड कैंडल, तब भी मैंने यही कही थी भाई कि भाई ये जो जोन है ना, ये मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स होंगे, और कि भाई यहां पे ये डिमांड जोन है, यहां पे अगर घोड़ा यहां से स्विंग बना के भागता भागता आएगा तो कभी भी डायरेक्ट सेलिंग साइड में नहीं जाना, यहां एग्रेसिव नहीं होना। मैंने आपको ये चीज बताई है। मैंने आपको ये भी बोला होगा कि भाई जैसे इस टाइप से ग्रीन कैंडल बनी है, यहां देखो एकदम से ग्रीन कैंडल बनी थी, यहां देखो मार्केट एकदम से ग्रीन कैंडल बनी थी, कभी भी यहां यही काम हो सकता है, और आज ही हो गया। ये बात शायद कल ही हो रही थी अपनी, कि यहां कभी भी हो सकता है। आपको लगेगा मार्केट गिर रही है, मार्केट एक बार आपको डाउन साइड मुंह दिखाएगी और टप से ट्रैप करेगी और निकल जाएगी। तो मैंने आपको यही समझाया था कि बेशक एक दिन ट्रेड मिस हो जाए, बेशक ट्रेड मिस हो जाए, बट यहां ट्रैप नहीं होना। और अपने एनालिसिस की सबसे खूबसूरती यही है भाई कि हम सबसे पहले लॉस से बचते हैं। आप अपने आप देखना, आप 4 वीक फॉलो करो, आपके लॉसेज होने कम हो जाएंगे, 80-90% लॉसेज कम हो जाएंगे भाई। तो जिसको ओवर ट्रेडिंग की दिक्कत हो, जिसको लॉसेज बहुत ज्यादा होते हो, उनके लिए तो वरदान है एनालिसिस। प्रॉफिट तो चलो बाद की बात है, आपके धीरे धीरे चीजें, डिसिप्लिन आएगा, आप कुछ रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करोगे, कई चीजें फॉलो करोगे, धीरे धीरे इंप्रूव होगे। बट आपके ओवर ट्रेडिंग और लॉसेस तो मैं गारंटीड बोल रहा हूं भाई,
वैसे इस मार्केट में कोई गारंटी वाली चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, मेरा डिस्क्लेमर भी है कि ये मेरा कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है भाई, कोई किसी से पैसे नहीं लेता, कोई कुछ नहीं है। बट वैसे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि इंप्रूव बहुत ज़्यादा हो जाएंगी चीज़ें विद इन 4 वीक्स। आपकी और ट्रेडिंग वगैरह ये बंद हो जाएगी, आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग करने लग जाओगे। अब मेरा आज क्लियर था भाई, यहाँ पे मेरे को नहीं करनी भाई सेलिंग, ये एरिया नहीं है, तो फिर कैसे फंसूंगा मैं। मार्केट ने वही किया, देखो एक बार नीचे दिखाया और वहीं से जबरदस्त रिकवरी मार्केट ने दी। फिर दूसरी चीज बताओ मेरे को, क्या मैंने ये चीज बोली थी या नहीं बोली थी कि फर्स्ट बाउंस जो आएगा उसको बेचा जाएगा? क्या मैंने बोली थी या नहीं बोली थी? बोली थी। दूसरी बात मैंने क्या बोली थी, डे हाई का मार्क कर लो, ये रेजिस्टेंस इमीडिएट बेसिस पे, इसके नीचे यहां से कोई भी बाउंस आए तो इसके नीचे जब भी सेलिंग सेटअप मिले तो आपको बेचना ही है, ये बात बोली थी। तीसरी बात ये बोली होगी कि यहां आके कुछ भी ऊपर बाइंग साइड का कुछ नहीं है भाई, बाइंग साइड का कुछ भी बनेगा। पहली बात जो सेव करेंगे वो कब करेंगे सेव, कि इस टाइप से कोई कैंडल प्रिंट होने दो, यहाँ पे होने दो तब बाइंग का देखेंगे। और किसी को एग्रेसिवली जाना है कि भाई ये कैंडल जिस दिन प्रिंट हो रही है उसी दिन ट्रेड भी लेना है मेरे को, उसी दिन भी लेना है। उसके लिए मैंने एक ही चीज बताई थी भाई, दूसरी भी नहीं थी। वो एक ही थी कि एक लो लगेगा, अपसाइड जाके हायर लो, इस लो को मार्केट डिफेंड करेगी, अपसाइड जाएगी, इस नेक को ब्रेक करेगी, फिर हायर लो बनाएगी तो आप बाइंग साइड में भी जाओ। यही कंडीशन थी एक। तो इनमें से ट्रेड कहां मिला अपने को बताओ? इनमें से अपने को ये टॉप पे जब मार्केट भाग के गई है तो ऊपर से सेलिंग का ट्रेड मिला या नहीं मिला? और क्लियर मिला। मार्केट का ट्रेंड क्या है भाई यहाँ पे? इंट्राडे में ट्रेंड बेरिश है। तो ये जो नीचे से भाग के जा रही है आपके काम की नहीं है। मुझे नहीं देखना है भाई ये कि ये यहां से नीचे से 200 पॉइंट चली गई, ठीक है, लोगों ने हाय हल्ला मचा दिया कि देखा हमने बोला था स्पोर्ट थी, यहां से मार्केट बुलिश होगी, ये वो, किसी ने ट्रेड भी ले लिया होगा, किसी को प्रॉफिट भी होगा। मुझे नहीं करना वो। मेरा यहां पे अभी तक ट्रेंड जो है वो मेरे को डेली टाइम फ्रेम में बुलिश नहीं दिख रहा है। मैं कैसे बाइंग साइड जाऊंगा अगर मैं इंट्राडे प्लेयर हूं तो मेरा जो ट्रेंड है वो यही है ना भाई, बेरिश। और अगर इसको यहां से बुलिश होना है तो जब होना होगा, जब सेटअप दिखेगा तो मैं ट्रेड लूंगा बुलिश भी। अभी तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये देख लूंगा कि भाई ट्रेंड बुलिश है बट नीचे मार्केट सपोर्ट पे आ चुकी है, तो जितना बेरिश मैं यहां हो सकता था पिछले 3-4 दिन अब नहीं हो सकता। बट हाँ, मैं कहां से सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकता हूं वो एरिया मैंने डिफाइन कर लिया था। वो कहां था? प्रीवियस डे का हाई इसके आसपास। और अगर घोड़ा नीचे से इतनी दूर से भाग के प्रीवियस डे हाई के पास जा रहा है, अब बात समझो, यहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं भाई, ये सेलर्स का एरिया मान लो, ठीक है, प्रीवियस डे हाई है ये। यहां से घोड़ा दूर से भाग के आएगा तो जो बायर्स यहां बाई करेंगे वो यहां प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ नहीं बचेगी कि इसको भी ब्रेक कर दें अब आते आते इतनी दूर से भाग के। हाँ, अगर ये यहीं से इसके पास से ही बिल्कुल कोई ओपन होके इसके पास से होल्ड करके फिर जा रहा हो तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा कि शायद ही इसको ब्रेक कर दे। बट अगर ये इतनी दूर से भाग के आएगा तो 99% टाइम यहां पे प्रॉफिट बुकिंग होंगी, क्योंकि ट्रेंड ही बेरिश है भाई। वही चीज मैंने समझाई थी आपको। सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी अपना जो ये टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्लेमर ये है कि भाई पेड नहीं है, कोई भी रिकमेंडेशन वगैरह कोई टिप वगैरह मैं नहीं देता, एकदम फ्री है, सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए चीजें मैं शेयर करता हूं। जिसको ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, ज्वाइन करो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं यहाँ शेयर करता हूँ। देखो सिंपल सी बात, आपको पहले थोड़ा सा कल की चीजें दिखाता हूँ। देखो कल ये निफ्टी का मैंने चार्ट शेयर किया था भाई 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहां मैंने क्या कहा था, यहां अब सेलिंग अवॉइड करनी चाहिए, बाउंस पे सेल ऑन राइज होगा। ये बाउंस जो कल नहीं आया था आज ये बाउंस आया, वहां दोनों चीजें हुई ना कि यहां मैंने क्या कहा था भाई, यहां सेलिंग अवॉइड करो, और फिर दूसरी बात कही थी बाउंस पे सेल ऑन राइज होगा। ये कल का चार्ट आज का नहीं है, और आज लेकिन ये चीजें हो चुकी हैं। अच्छा, गोल्ड का भी मैं दिखाऊंगा आपको, गोल्ड का एनालिसिस शेयर किया था, सेम टू सेम डिटो चीज हुई है। आज सुबह का क्या था भाई निफ्टी का, देखो ये मुझसे पूछा था भाई किसी ने कि सर डे हाई के ऊपर है तो क्या पहली बार में बेरिश, ये पूछा था कि डे हाई के ऊपर है तो पहली बार में जो मतलब सेलिंग साइड में पहला जो बाउंस होगा उसको बेचा जाएगा, वही क्वेश्चन था। तो मैंने कहा देखो अगर डायरेक्ट अप साइड भागता या गैप अप होता तो सेलिंग अच्छी आती, कि सीधा गैप अप वगैरह हो जाता तो एकदम से सेलर बेच देते। अब नीचे स्पोर्ट एरिया पे टाइम लगा के बाइंग स्ट्रेंथ लेके चला है तो जल्दबाजी नहीं करनी भाई। ये जल्दबाजी मत करो कि मार्केट अप साइड जा रही है आप सोचो कि रेजिस्टेंस आ गया कोई बेच दूं। प्रीवियस डे हाई के नीचे अगर सेलिंग सेटअप मिले तो एक ट्राई ले सकते हैं सेलिंग साइड की, जो कि प्रॉफिट बुकिंग वाला ट्रेड हो सकता है, कि एक बार ट्राई लेनी है। मैंने आपको यही बताया,
और फिर मेरे से फिर ये मैंने बाद में फिर बताया कि ऊपर भाई टॉप पे कोई बाइंग साइड मत जाना, ये देख के कि मार्केट नीचे से बहुत बाइंग जा चुकी है। मैंने ये भी बात आपको बताई, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये मैंने 12 बजे लिखा है भाई, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब टाइम देखो आप, चलो अब चलते हैं एक बार हम 5 मिनट में चलते हैं, चलो अब देखते हैं एक बार 12 बजे, 12 कहाँ बजे थे भाई, 12 बजे थे, यहाँ देखो ये है 12 बजे, ये है 12 बजे, कहाँ गया 12, ये 12 बजे है भाई, ये 12 बजे है। और मैंने कहा था एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और मार्केट धर 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 नीचे आई है भाई, मिली या नहीं मिली। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेड क्या थे। देखो सिंपल सी मेरी बात, अब ध्यान से देखना आप। देखो मार्केट ओपन हुई, ओपन होकर ऊपर नीचे करके यहाँ थोड़ा सा एक बार नीचे आई, नीचे दिखाया इसने, प्रीवियस डे लो ब्रेक किया कि हाँ मैं तो सेलिंग साइड जाऊंगी, यहाँ ट्रैप किया। अब कोई ये बोलेगा कि यार ये तो होल्ड किया था प्रीवियस डे लो और इसने ब्रेक डाउन भी किया है, फिर ये क्यों ट्रैप किया, हमें तो मार्केट समझ ही नहीं आती। यही चीज है जो समझनी है कि यहाँ 5 मिनट में ये प्राइस एक्शन मत देखो, जब बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे सपोर्ट है, बायर्स का जोन है, ठीक है, डिमांड जोन है, वहां आप जाके सेलिंग साइड की ट्रेड मत ढूंढो छोटे टाइम फ्रेम में। हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम क्या बोलता है, यहाँ बड़ा टाइम फ्रेम बोल रहा है भाई सेलिंग की जगह नहीं है, तो आप 5 मिनट में बड़े टाइम फ्रेम के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। यहाँ पे सारे सेटअप फेल होंगे, या कुछ भी सेटअप बनाओ कोई मैटर नहीं करता, यहाँ क्या कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्या चार्ट पैटर्न है, बिल्कुल क्लियर बात बता दी आपको। वही हुआ है, ये सिर्फ ट्रैप बना 5 मिनट में, टक से मार्केट ने रिवर्स मार दिया भाई। अब ये जब रिवर्स मार रहा है भाई, अपने कोई मतलब नहीं है भाई, कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, अपने लिए माइंड में एकदम क्लैरिटी है कि चार्ट पे पैटर्न जो है वो बेरिश है, मेरे को कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं लूँ, मेरे को लेनी है, नहीं तो नहीं भाई। अब देखो क्या होता है भाई, प्रीवियस डे का पहले मैं हाई मार्क कर लेता हूँ। देखिए प्रीवियस डे का हाई ये था, ठीक है, प्रीवियस डे का हाई ये था, ये मैंने मार्क कर लिया। पहला ट्रेड मैंने लिया भाई जब मार्केट यहाँ से अप साइड गई, अप साइड जाके मार्केट ने काइंड ऑफ कि थोड़ा सा यहाँ मार्केट रुकी थी, रेजिस्टेंस ये भी था, तो मैंने ना एक यहाँ भागते घोड़े वाला सेटअप अपना ओके काम करेगा भाई, विद द ट्रेंड का ट्रेड लेना है, ओके काम करता है। मैंने एक यहाँ पे ये इस टाइप से मार्क किया भाई, देखो मैं आपको बताता हूँ बात, ये मैंने मार्क किया और इसका ब्रेक डाउन आया, ये ब्रेक डाउन आया तो मैंने यहाँ ट्रेड लिया भाई, ठीक है, यहाँ ट्रेड लिया, बट ये थोड़ा सा नीचे आके इसने रिवर्स मार दिया और मैंने इस कैंडल का हाई ही स्टॉप लॉस रखा था, शायद इसने मेरा स्टॉप लॉस खा लिया भाई, वो छोटा स्टॉप लॉस था हालांकि, चलो शायद 10-12 पॉइंट का ऐसा कुछ था, तो ये मेरा यहाँ स्टॉप लॉस चला गया भाई, ठीक है कोई बात नहीं। एक मैंने ट्राई ली, 2 ट्रेड मेरे को लेने थे भाई, मेरे को यही था कि 2 ट्रेड लेने, दोनों के दोनों यहाँ से लूंगा तो मैं सेलिंग साइड के लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। फिर दूसरा क्या होता है भाई, अब मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड रुको, इसी को पकड़ लेते हैं भाई। फिर देखो, फिर मार्केट यहाँ टॉप पे बिल्कुल यहाँ जाती है ऊपर, ऊपर देखो ये हाई है, इसके पास जाके, अच्छा मैं चाह तो यही रहा था जब ये अप साइड जा रही थी ना भाई, यहाँ मेरे को थोड़ा सा मेरे को लग रहा था, मेरे हल्की सी ये थी कि यार थोड़ी कसर बच गई, क्योंकि अगर मैंने कहा कि यहाँ से नीचे भी आएगी तो नीचे से चलो ये बाइंग एरिया फिर आ जाएगा, मार्केट कहीं भी फंस सकती है, ट्रेड छोटा ही मिलेगा फिर तो। अगर ये थोड़ा और खिंच जाता इसी फ्लो में और फिर गिरता तो मैंने कहा ट्रेड बड़ा मिलता, तो ये जो मिला ना, यही सोच मेरी थी, ये सोच मेरी थी कि हम मार्केट जितना हाई के पास, क्योंकि जब इस टाइप से मार्केट चल रही है तो ये जनरली ट्राई करती है प्रीवियस डे हाई के आसपास पहुंचने की, तो ये थोड़ी दूर थी यहाँ पे जब मैं ट्रेड ले रहा था, बट ठीक है जब भाई पैटर्न मिल गया तो लेनी पड़ती, कोई हमें पता भी नहीं होता कौन सा पैटर्न चलेगा कौन सा नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, देखो भागते घोड़े वाला सेटअप अपना सिंपल, कुछ भी नहीं करना भाई, ये देखो ये पूरा भी आप इसको नीचे तक मार्क कर सकते हो, ये देखो पूरा पूरा मैच हो रहा है भाई, ये देखो आप इस पर कितने टाइम मल्टीपल टाइम्स आप टच देखो, एक टच यहाँ पे इसको मैं पीछे करूँ तो 2 टच 3 टच 4 टच 5 बार, और ये यहाँ फिर 3-4 कैंडल रुकी भी है, और ये ब्रेक डाउन हुआ, बढ़िया ब्रेक डाउन पूरा, इसका भी ब्रेक डाउन हुआ, ये जो पूरी रेंज बनी है इसका ब्रेक डाउन, यहाँ एंट्री थी भाई, यहाँ एंट्री थी, इसके ऊपर ये स्टॉप लॉस था भाई कि इसके ऊपर निकलता है तो ठीक है। और यहाँ से देखो मार्केट क्या गिरी भाई, धड़ 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 गिरी है भाई, इसमें क्या था सोचने वाली बात, मेरे माइंड में क्लैरिटी है कि ट्रेंड जो है डेली टाइम फ्रेम का बेरिश है, ट्रेड लेना बेरिश है भाई, बेरिश में क्या लेना भाई, अपने कोई भागते घोड़े वाला अपना सेटअप है, अपने पास सेटअप भी पड़ा है। अब ये जरूरी नहीं है मैं कह रहा हूँ यही सेटअप है, भागते घोड़े वाले सेटअप से थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा आ जाती है, अदरवाइज ना जब मार्केट देखो अप साइड गई है, आपको बेरिश मार्केट, आप देखो बेरिश पैटर्न बना है, आप देखो ऐसा नहीं है, अपने सारे ये दोनों जो भी दोनों तीनों चीजें जो मैं बताता हूँ सारी चीजें मिलेंगी आपको। ये देखो आप इवनिंग स्टार आपको मिला है, आप यहाँ ट्रेड ले सकते थे। दूसरी बात मार्केट हाई लगाया, नीचे आई, मार्केट ने लोअर हाई लगाया, और जो ये पूरा जो मार्केट ने होल्ड किया, आप देखो
ये नीचे आई लोअर हाई, इसके बाद ये जो 3-4 कैंडल रुकी हैं और ये ब्रेक डाउन हुआ है। ये देखो आप आराम से देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ मार्केट ने आराम से ब्रेक डाउन किया है। थोड़ा और अगर मैं इसको मार्क करूँ तो ये लो और कर लो, अच्छे से मार्केट ने आके इसको ये पूरा होल्ड किया, यहाँ हाई लगाया, नीचे आई लोअर हाई होल्ड किया, ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ एंट्री लो, यहाँ एंट्री लो। ये भी ट्रेड है, आप कोई भी एक सेटअप पकड़ो भाई, कोई भी दिक्कत ही नहीं है। भागते घोड़े वाला थोड़ा सा इजी है, उसमें चीजें क्लियर समझ में आ जाती है। आप ट्रेंड लाइन लगा लेते हो और वहां से ब्रेक डाउन होता है, आप ट्रेड ले लेते हो, ज्यादा सोचने की नहीं है, वो भी है। तो चीजें सारी है भाई। और यहां से देखो फिर क्या बढ़िया दर 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 दर, जिसको जितना लेना है उतना लो भाई। जरूर नहीं यहाँ तक पूरा, मैंने पूरा कैप्चर नहीं किया भाई, मैंने भी टारगेट बेस ही लिया था। ये मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, मुझे भी नहीं पता था भाई। मेरा भी टारगेट बेस ही था, क्योंकि ये ट्रेड ना प्योर सेलिंग वाला ट्रेड नहीं है भाई। मैं आपको बात बताऊँ, ये प्रॉफिट बुकिंग वाला ट्रेड है। ये जो बायर्स यहाँ से चले हैं उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, कुछ हल्के फुल्के हमारे जैसे सेलर्स भी ऐड हुए हैं, ये वो ट्रेड है। तो ये हो सकता है 100 पॉइंट नीचे आए, 80 आए, 70 आए, कहीं से भी आ सकता है। बट हाँ ये जरूर था कि यहाँ अब एक बार बायर्स की स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, नई स्ट्रेंथ जो भी आएगी वो डे हाई क्या वो ही आएगी। तो ये सिंपल सी थी भाई, इसमें क्या था भाई। अच्छा, कुछ जैसे आप में से कुछ लोगों के कमेंट आए हुए हैं कि भाई दोनों साइड ट्रैप हो गई। एक कमेंट मैंने ऐसा भी देखा था, भाई एक बात बताओ, दोनों साइड के ट्रेड क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हो दोनों साइड के ट्रेड? आप बाइंग साइड का ट्रेड क्यों ले रहे हो यहाँ पे? जस्ट बिकॉज कि मार्केट में एक अपसाइड का मुंह आ गया, इतना गिर गई मार्केट, इतना गिरी है, तो क्या बाइंग साइड का मुंह नहीं आ सकता? और क्या आप दोनों साइड के मुंह आप ही पकड़ोगे? विद द ट्रेंड रहो, उसी में आप 2 ट्रेड लेने की ट्राई करो, अब मैक्सिमम टाइम आप सक्सेसफुल होगे। ये था भाई। बैंक निफ्टी भी वही था भाई, देखो अपसाइड गया, यहाँ से अपसाइड गया, अपसाइड गया के बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग इसने दिखाई, अपनी सपोर्ट को भी होल्ड किया हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ एक बार, जल्दी से चलते हैं, लेट हो। देखो गोल्ड का, गोल्ड में एक बार यहाँ चलते हैं भाई अपने इस टेलीग्राम चैनल पे। ये गोल्ड का मैंने ना कल आपको देखो 3:52 पे 352 पे मैंने चार्ट शेयर किया था। मैंने ये चार्ट कल ये चार्ट शेयर किया था, मैंने क्या रखा, चेक फॉर भागते घोड़े वाला सेटअप इन 15 मिनट्स, कि भाई इस टाइप से मार्केट में पैटर्न बन सकता है। ठीक है, ये अब मैं आपको दिखाता हूं चल के भाई, 15 मिनट चलते हैं, सेम टू सेम मिलेगा भाई, सेम टू सेम। ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का भी चेंज मिल जाए, सेम टू सेम मिलेगा। ये मैंने शायद इस टाइप का कोई चार्ट मान लो आप लोगों, मतलब यही ये मैंने बताया होगा आपको। देखो भाई क्या हुआ है, मार्केट ने सिंपल ब्रेकआउट होते इस कैंडल मेरी एंट्री है, इसके स्विंग के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है भाई। मार्केट बिल्कुल इसके पास भी आई, स्टॉप लॉस नहीं लिया, पास आई, यहीं से फिर मार्केट अप साइड जाती है और देखो धड़ 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 अप साइड भाई। यहां से मार्केट 600-700 पॉइंट अप साइड मार की गई है यहां से भाई, सीधा 1 वे। अब ये लो ट्रेड, बैठे रहो भाई, मैं यहाँ बैठा रहा हूँ पूरा दिन बैठे हैं भाई, नहीं मिलता ट्रेड तो नहीं मिलता, क्या करें अब, हमारा जोर थोड़े चलता है भाई। जब दिया मार्केट ने तो 1 वे दिया भाई, किसी ने 300 पॉइंट पकड़े, किसी ने 400-500, जो भी पकड़ा वो अलग बात है भाई, बट मिला या नहीं मिला, सेम ट्रेड मिला या नहीं मिला। अब क्या है गोल्ड में भाई, देखो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बेरिश ना बुलिश है भाई, बेरिश ट्रेड तो देखना नहीं है, डे लो जब तक नहीं निकला है। सिंपल यही जो पैटर्न जो कल वाला था वही आज फिर देखना है भाई, वही देखना है। हाँ ये रेंज में फंसा हुआ है, अच्छा बड़ा मुंह आएगा जब ये इसको अब वो निकलेगा, बट अपने को अगर कोई ट्रेड देखना है तो यही देखना है भाई, एक सिंपल यही जो भागते घोड़े वाला अगर कोई सेटअप बनता है तो अपने को ट्रेड मिलेगा, नहीं बनता है तो नहीं बनेगा भाई, सिंपल। देखो इस टाइप से एक ट्रेड बन सकता है भाई, ठीक है, मार्केट में इस टाइप से कोई सेटअप बन सकता है, बट ये बहुत ज़्यादा स्टिप है। कई बार जो बहुत ज़्यादा ऐसे खड़े वो बनते हैं ना, वो जनरली फेल हो जाते हैं भाई। बट अगर अच्छा होगा ये थोड़ा सा, मैं इसका शेयर कर दूंगा आपके साथ, कोई नहीं, जब मेरे को बनता लगेगा तो मैं शेयर कर दूंगा इसका टेलीग्राम चैनल पे। चलो अब डिस्कस करते हैं भाई निफ्टी का नेक्स्ट क्या हो सकता है। अच्छा आप लोग बताना भाई पहले तो मुझे कि कैसा आपका आज का दिन कैसा रहा। आज मेरा बर्थडे भी है, वैसे टेलीग्राम चैनल पे तो सबको पता ही है भाई, आप लोगों ने विश भी किया था, सभी ने, काफ़ी लोगों ने विश किया है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक धन्यवाद का एक मैसेज भी डाला हुआ है। तो आई थिंक आज के दिन तो एक शुभ दिन आप रखोगे ही, अच्छा ही दिन गया होगा मेरे ख्याल में सभी का। तो जिसको अच्छा प्रॉफिट हुआ है भाई, थोड़ी थोड़ी मिठाई खा लेना कुछ। देखो भाई सिंपल सी बात मेरी सुनो आप,
ये पूरा सपोर्ट एरिया है भाई। नीचे तो कोई भी फर्दर सेलिंग का ट्रेड, सुनो मेरी बात, सिंपल बात रखते हैं। अगर अब ये जैसे कैंडल जो आज की इसका लो है 25,725 का लो है, अगर इसके पास होल्ड करके, मेरे वर्ड्स बहुत ध्यान से सुना करो आप, अगर होल्ड करके ब्रेक डाउन करती है मार्केट, यहाँ होल्ड करके इसको होल्ड करके ब्रेक डाउन, फिर अगर लोअर हाई मिले तो सेलिंग का ट्रेड लेंगे, एक चीज। दूसरी चीज क्या है भाई, अगर मार्केट ये डे हाई निकालेगी तो बायर्स में स्ट्रेंथ आएगी फिर, क्योंकि सेलर्स के जो स्टॉप लॉस है वो डे हाई पे लगे होंगे भाई, सिंपल। तो अगर ये डे हाई को होल्ड करके ब्रेकआउट करेगी, फिर हम इस टाइप से हायर लो पकड़ के बाइंग साइड में जाएंगे, सिंपल। दो चीज होगी भाई। अब बात आएगी अंदर अंदर में क्या करें भाई। अंदर अंदर में दोनों चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं कि अगर मार्केट, मान लो भाई मार्केट यहां से गैप आप, मतलब मार्केट कहीं भी ओपन हो, आप मेरी बात समझो, अगर डे लो की साइड आती है, एक बार डे लो की साइड मार्केट आए, एक लो लगाए, अप साइड जाए, अपने लो को डिफेंड करके हायर लो बनाए, सिंपल। कैसे, ये करके यो करके यो करके इसको डिफेंड कर ले, हायर लो बुली सेटअप बनाती है, तो आप बाइंग साइड के ट्रेड में जा सकते हो। जैसे जैसे मार्केट अप साइड में डे हाई की साइड जाएगी, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो। अंदर अंदर में करना क्या है, नीचे से मार्केट चलेगी ऊपर की साइड तो बाइंग साइड का एक ट्रेड ले सकते हैं, टारगेट बेस रखो, प्रॉफिट बुक कर लो। अगर मार्केट ऊपर से, ये मान लो कैंडल बनी है भाई डे की, इसका ये हाई और लो है, अगर मार्केट ऊपर से चलती आती है तो आप ऊपर से सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो नीचे तक के लिए, टारगेट बेस। नीचे से ऊपर जाती है तो बाइंग का ट्रेड ले सकते हो, मतलब अंदर अंदर में दोनों साइड के ट्रेड मिल सकते हैं, क्योंकि यहां बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज हो चुके हैं, दोनों की स्ट्रेंथ कम हो चुकी है, दोनों की स्ट्रेंथ कम हो चुकी है, दोनों वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि अब मार्केट किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट ब्रेक डाउन देगी, तभी एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग आएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझो आप, क्योंकि अब तो इसका लो ब्रेक हो गया, हमें सोचना ही नहीं है भाई, हाई ब्रेक हो गया, हमें सोचना ही नहीं है भाई, सिंपल। बात बीच बीच की है बस, तो ये बात मेरी ध्यान रखो आप, सिंपल। ये एनालिसिस है भाई, इसमें कुछ भी अगर इफ एंड बट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, कोई भी डाउट लगता है तो पूछो। देखो सिंपल सी मेरी बात, अगर मान लीजिए मार्केट यूं करके अपसाइड जाती है भाई, बात ध्यान से सुनो, मान लो एक हाई लगाती है, इस अपने डे लो को हाई ब्रेक नहीं करे, हाई लगाए, नीचे लोअर हाई मिले, आप सेलिंग का ट्रेड लो अंदर अंदर के लिए, ठीक है। यहां से नीचे चलती है, एक लो लगा के अपसाइड आके अपने लो को डिफेंड करके बुली सेटअप दे, हायर लो लगाए, अब बाइंग का ट्रेड लो अंदर अंदर के लिए, ये क्लियर है चीज। हाँ, इनको होल्ड करके ब्रेक करेगी तो हायर लो पकड़ेंगे, नीचे होल्ड करके ब्रेक करेगी तो लोअर हाई पकड़ेंगे, बिल्कुल क्लियर है। इसको कोई भी इधर उधर की कंफ्यूजन मत करो भाई, यहां बीच में मत फंसो जहां घोड़े के पास भागने के लिए जगह ना हो। ऊपर से नीचे से यहां से ट्रेड लोगे, घोड़े के पास चलने के लिए जगह होगी, यहां बीच में कुछ मत करो भाई। आप सोचो 10-20 पॉइंट के लिए यहां से कोई सेलिंग का ट्रेड ले रहा हूं, नीचे बाइंग है, सोचो कि यहां से कोई बाइंग का ट्रेड ले रहा हूं, ऊपर से रेजिस्टेंस है, वो मत करो भाई। चलो बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, और लर्निंग अच्छी हो रही है आप लोगों की, कोई डाउट है, कोई भी कुछ भी बात है तो भाई जरूर से जरूर कमेंट करके आप पूछो मुझसे। चलो धन्यवाद।